अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो गर्मियों की सब्ज़ियां लगाने का वक्त शुरू हो गया है। तो आज की हमारी वीडियो पालक के मतलब है। आज की वीडियो में हम आपके साथ पालक को ग्रो करने के मुख्तलिफ़ तरीके शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पालक कौन से मौसम में अच्छी ग्रो करती है और गर्मियों में इसकी केयर कैसे करते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह की मिट्टी में उगाना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो सब बातों पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वेजिटेबल है। अगर हम देखें तो इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फाइबर, पोटाशियम जैसे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% होता है जो इसको मज़ीद फ़ायदेमंद बना देता है। तो ये इस तरह से ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमारे मुल्क का बल्कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया और ये बर्र-ए-सगीर के जितने ममालिक हैं, इसमें मौसम भी अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि साल के 8-9 महीने हम बड़ी आसानी से सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। तो चलें अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप इसको पालक को किसी भी गमले में, किसी भी टोकरी में, किसी खाली टब में, ज़मीन में, ऐसे कोई फ्रूट वाली टोकरी है आपके पास, उसमें लगा सकते हैं। इसके लिए किसी खुले पॉट का इंतखाब करें। मेरे पास फ़िलहाल यही गमला ही था तो मैंने इस गमले का इंतखाब किया है। तो अगर हम इसके अब सॉइल मिक्सचर की बात कर लें तो आपके पास कोई भी मिट्टी है, मसलन आपके पास गार्डन सॉइल है या बाल मिट्टी है, तो उसमें 40% तक आप कोई भी कंपोज ऐड कर लें, जैसे वर्मी कंपोज हो गई या काउडंग कंपोज हो गई, लीफ कंपोज हो गई। तो इस तरह से हमारी जो पालक लगाने के लिए मिट्टी है वो वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल तैयार हो जाएगी और इसमें हमारी पालक बड़ा अच्छा ग्रो करेगी। तो अगर सनलाइट की बात करें तो इसे 3 से 4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे मई जून के महीने, तो उसे उस वक़्त अपने पॉट को या टोकरी को या टब को, जिसमें भी आपने पालक लगाई हुई है, इसको ज़रा सायादार जगह पर रख दें जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप लगती रहे। उन दिनों में हमें अपने पॉट को कोई डायरेक्ट सनलाइट से ज़रा बचाना चाहिए। तो पॉट साइज़ में जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ही हम ज़्यादा पालक ग्रो कर सकते हैं। तो अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये जो हमने इसमें ऑलरेडी कंपोज डाल दी है, तो ये पहली दफ़ा ग्रो करने के लिए काफ़ी है। फिर जब हम हार्वेस्ट कर लेंगे इसको एक दफ़ा, तो उसके बाद हम इसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डाल सकते हैं। तो इसको ग्रो करने के 2-3 तरीके हैं। ये पहले तरीके में मैंने आपको ये नज़र आ रहा होगा, गमले के अंदर कोई आधा इंच के करीब होल कर लिए हैं। आप भी किसी उंगली की मदद से या कोई ऐसी स्टिक की मदद से आप को आधा इंच के करीब होल कर लें और इन होल में हम कोई 3-3, 4-4 बीज गिरा देंगे।
कुछ इस तरह से। तो इस तरह से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी पालक जो है ये गुच्छों की शक्ल में निकलेगी और वैसे भी हमें ज़्यादा पालक हासिल होगी। तो चलें जी, हमने तमाम होल्स में बीज लगा दिए हैं। तो अब हम इन होल्स को बंद करने के लिए हमने ये मिक्सचर तैयार किया है। ये 50% इसमें कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है और 50% गाय का गोबर, गला सड़ा गाय का गोबर है। तो इसके साथ ये हम अपने इन होल्स में डाल देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बारिश वगैरह भी हो जाती है तो हमारे ये बीज में नमी मुनासिब मिक़दार में रहेगी। और अगर कभी कम पानी भी इसमें होगा तो जो गोबर है वो इसकी नमी को मुनासिब मिक़दार में मेंटेन रखेगा और इनिशियली हमारे बीज को ग्रो करने के लिए भी उसको अच्छी मिक़दार में न्यूट्रिशन फराहम करेगा। तो आप भी कुछ इस तरह से ही पालक लगाएं तो 100% सक्सेस रेट होगा आपकी पालक के उगने का। तो चलें, ये हमने इस पे टॉपिंग कर दी है। तो एक बात का आपने और ख़्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आगे आगे गर्मियों का मौसम है, तो आप जिस पॉट में भी आप पालक लगाएं उसको 1.5-2 इंच तक मिट्टी को नीचे लेवल तक रखें। जैसे ये उंगली के बराबर, मेरी उंगली के बराबर तक मिट्टी है, क्योंकि गर्मी में प्लांट्स को और वेजिटेबल्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोई इतनी स्पेस हमें छोड़नी चाहिए कि हम अगर रोज़ भी पानी देना पड़े तो एक दफ़ा ही पानी दें और वो नीचे तक सारी मिट्टी गीली हो जाए। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके में आप कोई बीज लेकर तो उन्हें वैसे ही थोड़े थोड़े फासले पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आपकी पालक ग्रो कर जाएगी। तो तीसरे तरीके में आप को आधी इंच गहरी ऐसे लाइनें लगा लें, तो उसमें फिर आप बीज डालकर तो इसी मिक्सचर के साथ ये ऊपर डाल दें, तो आपकी 100% जर्मिनेशन होगी आपके इस पालक के सीड की, और 30-35 दिनों में आपकी पालक ग्रो कर जाएगी। और पालक की सब्ज़ी में खूबी ये भी है कि ये हम 4-5 दफ़ा हमें पालक मिल जाती है। जब हम पहली दफ़ा 30-35 दिन तक हमें ये काटने के काबिल हो जाएगी, और उसके बाद जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ये दोबारा ग्रो कर जाएगी। बस इसको थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह हार्वेस्टिंग के बाद दे दें। तो ये वाली जो मेरी पालक ये भी एक गमले में ही लगी हुई है। तो ये मैंने कोई सर्दियों में लगाई थी, नवंबर के महीने में। तो 4-5 दफ़ा इसको 4 दफ़ा गालबन हार्वेस्ट कर लिया है। तो एक दफ़ा अब फिर ये तैयार है। तो इस तरह से आप पालक ग्रो करें, और इस तरह हमको ऑर्गेनिक पालक इस्तेमाल करने के लिए मिलेगी, जो हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और दूसरा, हम जब घर में कोई भी वेजिटेबल उगाते हैं तो उसको साफ़ सुथरा पानी देते हैं, तो बड़ी फ्रेश सब्ज़ी हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलती है। क्योंकि जो
खेत वगैरह शहर के नज़दीक हैं, वहाँ तो सीवर वगैरह का गंदा पानी लगाया जाता है। तो और उस सब्ज़ी का टेस्ट भी और वो हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बनती है। दूसरा, उन सब्ज़ियों पर केमिकल स्प्रे वगैरह किया जाता है। तो हम तो जब घर में सब्ज़ियां उगाते हैं तो उन पर नीम ऑयल वगैरह का या कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।